नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपके अपने संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम रोज एक टॉपिक लेकर आते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रूप। शब्द रूपों में से एक या दो पर्सन आते ही आते हैं और आते हुए भी गलत हो जाते हैं। आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे शब्द रूप। शब्द रूप शब्द रूप है वो 21 होते हैं। एक एक जो शब्द है वो 21 प्रत्ययों से मिलकर बना होता है और 21 प्रत्ययों से मिलकर बना होता है। तो सु से शुरू होता है और अब पर अंत होता है, तो उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत, ये हमारे सुबंत जो प्रत्यय हैं, ये 21 प्रकार के प्रत्यय हैं और ये शब्द रूपों के यानी शब्दों के साथ मिलकर के बनते हैं। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम केवल शब्दों के रूप पढ़ेंगे कि कैसे हम शब्द बनाते हैं। हमारे शब्द रूप होते हैं अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत। इन सब को हम पुल्लिंग रूप में पढ़ेंगे, फिर स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। अगर हम अकारांत का मतलब है ए अंत वाले, जैसे हमारा शब्द है राम, यानी इसमें ए अंत है। जैसे रमेश, जैसे मोहन, जैसे जनक, छात्र, ये सभी जो ए अंत वाले हैं, इनको हम एक रूप याद कर लेंगे तो ये जो सारे ए अंत वाले हैं वो हम बना सकते हैं। इनमें से कोई सा भी रूप आ जाए, इनमें से कैसे भी हमें विभक्ति के रूप में पूछ ले, हम बता सकते हैं। तो हम आज एक रूप याद करते हैं राम का। ये हमें अजंत अंत वाले पढ़ रहे हैं, यानी अच प्लस अंत, ये अजंत वाले रूप पढ़ रहे हैं हम। अजंत, अच अंत यानी स्वर अंत वाले। फिर हम पढ़ेंगे हलंत वाले, यानी हल अंत वाले, व्यंजन अंत वाले, जिनके यानी आधा व्यंजन लगा हो, वो हल अंत वाले पढ़ेंगे। अभी अजंत वाले रूप पढ़ रहे हैं। इसमें राम शब्द का रूप पढ़ते हैं। राम अकारांत पुल्लिंग का रूप पढ़ते हैं। तो हमारे संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। उसी प्रकार एक वचन, यानी संख्या के आधार पर हमारे वचन निर्धारित होते हैं। अगर हमारी संख्या 1 हो तो उन्हें हम एक वचन में लिखेंगे। अगर 2 हो हमारे पास संख्या तो हम द्विवचन में लिखेंगे, और 2 से अगर अधिक हो तो उन्हें हमें बहुवचन में लेंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार अगर हम राम का रूप याद करते हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन साथ याद करो। आप अगर ऐसे याद करोगे, एक वचन का एक साथ याद करोगे 7 विभक्तियों का, तो आपको सरल तरीके से याद होगा। आज मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे राम का रूप याद कर रहे हैं हमें, तो राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य और रामे। संबोधन में हमारा होगा हे राम। संबोधन में होगा हे राम। फिर द्विवचन में राम है, रामौ,
रामौ, रामाभ्याम, 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 रामाभ्याम। फिर पंचमी में भी रामाभ्याम, और षष्ठी में रामस्य रामयो है, रामयो है, और सप्तमी में भी रामयो है, रामयो है। और संबोधन में होगा हे रामव, हे रामव। फिर हमारा बहुवचन में राम है रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामेभ्ये। चतुर्थी और पंचमी में एक सा रूप आएगा रामेभ्ये। रामस्य रामयो, रामाणाम, रामाणाम, और रामे रामयो, रामेषु। और संबोधन में होगा हमारा हे रामा, हे रामा। इस प्रकार अगर हम राम का रूप याद कर लेते हैं तो हमें अकारांत वाले सारे रूप याद कर सकते हैं। हमें राम का कर लिया तो मोहन का याद कर सकते हैं, जनक का, छात्र का, सेम ऐसा ही बना लेंगे हम। राम का आप ऐसे याद करोगे जैसे राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। 5-7 बार बोलोगे तो ये एक वचन याद हो जाएगा पूरा। राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। फिर देखोगे ये दोनों रूप कोई सा भी रूप हो, किसी शब्द का भी रूप हो, उनमें सेम बनते हैं। रामव, रामव। अगर मोहन का बनाओगे तो मोहनव, मोहनव। जनक का बनाओगे तो जनकव, जनकव। ये दोनों सेम बनेंगे। फिर ये तीनों सेम बनेंगे द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का जो रूप है वो सेम बनेगा, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। फिर जो षष्ठी और सप्तमी का रूप है द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, द्विवचन में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी का जो रूप है रामयो है, रामयो है, ये सेम बनेंगे। यानी इनको ऐसे जोड़े से याद कर लो, जिसको याद नहीं है बहुत सरल तरीके से याद होंगे। फिर रामा, रामान, रामे, रामेभ्ये, रामेभ्ये, ये दोनों हमेशा सेम बनेंगे। और लास्ट में षष्ठी विभक्ति में रामाणाम और सप्तमी में हमारा होगा रामेषु। उसी प्रकार अगर आपने राम अकारांत शब्द पुल्लिंग याद कर लिया तो इसमें जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उन्हें आप राम की तरह लिख सकते हो। ये हमारा राम का रूप था। अब हम इकारांत का लिखते हैं। इकारांत में क्या आता है हमारे, जैसे हरि का रूप याद कर लिया हमने तो हरि के साथ साथ अग्नि, मुनि, यानी ई अंत वाले जो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग जो जितने भी शब्द हैं, जैसे अब हम लिखेंगे हरि, हरि शब्द इकारांत, इकारांत पुल्लिंग। तो हरि कैसे याद करेंगे, हमें वैसे याद करना है। हमें हरि, हरि है हरिम, हरिणा, हरिये। पंचमी और षष्ठी में सेम होगा, हरे है, हरे है। और सप्तमी में हमारा होगा हरव, और संबोधन में होगा हे हरे, हे हरे। फिर हमारा द्वितीय में होगा हरि यानी दीर्घ ई, ये दोनों सेम बनेंगे, इसमें भी हमें दीर्घ ई लगाएंगे, हरि, हरि। फिर हमारा ह्रस्व ई में हरिभ्याम, हरिभ्याम। चतुर्थी में भी हरिभ्याम,
और पंचमी विभक्ति में भी हरिभ्याम, हरिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में दोनों में बनेंगे हरियो है, हरियो है, हरियो है, हरियो है, हरियो है। और संबोधन में हमारा होगा हे हरि, हे हरि, हरि हरि हरिये है। फिर हमारा बहुवचन में एक प्रथम विभक्ति में होगा हरिये है और द्वितीय में होगा हरिन, तृतीय बहुवचन में होगा हरि भी और इसके विसर्ग भी लगेगा। चतुर्थी और पंचमी दोनों बहुवचन में लिखा जाएगा हरिबे है, हरिबे है। फिर हमारा षष्ठी में होगा हरिनाम, हरि नाम। और सप्तमी में होगा हरिसु, हरिसु। संबोधन में होगा हे हरिये। अब एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर यानी द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय दोनों में हरि है, ये दीर्घ ई आएगा। और बहुवचन के द्वितीय में, द्वितीय विभक्ति में ये हरिन है, ये हरि भी दीर्घ ई आएगा। और षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये हमेशा दीर्घ ई आएगा, चाहे कोई भी शब्द हो वो दीर्घ ही रहेगा। यानी द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय में और इस द्वितीय बहुवचन में और षष्ठी में। यही ज्यादा पूछते हैं कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ, यानी कोई भी आपको शब्द दे देंगे कि राम या फिर हरि का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ, तो ये कई जगह ये हरि नाम ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपका हरि नाम ये सही होगा। ये क्या है, हमेशा दीर्घ ई में ही आता है, दीर्घ कोई भी शब्द हो ये दीर्घ ही रहता है। अब देखो, अगर हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि का रूप याद कर लिया तो हम हरि के जैसे ही मुनि का याद कर सकते हैं, अग्नि का याद कर सकते हैं, और भी जो आते हैं शब्द उन्हें याद कर सकते हैं। केवल पति शब्द और सखी शब्द को छोड़कर, पति और सखी जो शब्द है वो थोड़े से एक वचन में चेंज हो जाते हैं। बाकी द्विवचन और बहुवचन में सेम रहते हैं हरि की तरह, लेकिन इस एक वचन में चेंज होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पति शब्द इकारांत, ये पुल्लिंग का शब्द रूप है, ये स्त्रीलिंग का नहीं है पति। और सखी, ये अगर ऋस्व ई है यानी छोटी ई है तो इसको ये पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। और सखी अगर ऐसा है शब्द तो ये नदी के समान चलेगा और स्त्रीलिंग में होगा। तो इसको हमेशा याद रखना, अगर सखी ऐसे पूछता है प्रश्न में तो ये हमारा पुल्लिंग में रहेगा, और इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे हरि हमने पति का रूप लिखा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे एक वचन में हम लिख लेते हैं पति है, वैसे ही होगा, पति दीर्घ ई आएगा, फिर पत ये है, फिर यहाँ पति सेम रहेगा, पति और पतिन। लेकिन यहाँ पर हरिणा है तो हम पतिना नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पत्या है, यहाँ पर विसर्ग भी आएगा, सॉरी विसर्ग नहीं, पत्या ऐसे बनेगा, पतिना नहीं बनेगा। ये हमारा पति शब्द रूप में पत्या बनेगा। और ये हरिये है, लेकिन हमारे क्या बनेंगे, पति शब्द रूप में पत्ते। यहाँ पर हरे है, हरे है, हमें पते पते नहीं करना है, हमें करना है पंचमी और षष्ठी में करना है पत्यु है, पत्यु है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। फिर यहाँ पर हरव है, लेकिन हमें पता हुआ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पत्यु, पत्यु। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी पत्यु है, पत्यु है। यहाँ पर हरिनाम है, लेकिन हम क्या करेंगे, पति नाम, पति
नाम। ऐसे हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, यानी पतिना नहीं करेंगे, हरिणा की जगह पत्या करेंगे, और हरिये की जगह पत्ते करेंगे। हरे हरे या तो पत्ते पत्ते नहीं करेंगे, पत्यु है और पत्तेव करेंगे। बाकी इसमें सेम ऐसे ही होगा, पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, पत्यो है। और इसमें पति ये सही है, पति पति भी पति भे पति भे पति नाम पति सु, बाकी सेम रहेगा। केवल एक वचन में पति शब्द रूप है वो थोड़ा सा चेंज होगा, और सखी शब्द रूप भी हमारे इन यानी एक वचन और द्विवचन में थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आपने सीधा सखी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सखी शब्द है वो जो ऋस्व ई है, ये सखी शब्द रूप हमारा पुल्लिंग है, तो हम इन्हें लिखेंगे सखा। केवल यहां पर चेंज करेंगे सखा, यहां पर हम करें द्वितीय में लिखेंगे सखायाम, बाकी हमारा सेम रहेगा। यहां पर सखायम, फिर यहां पर एकदम सेम रहेगा सख्या, फिर सखे, सख्यु है सख्यो सेम रहेगा। केवल हमें पति की जगह यानी प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में थोड़ा सा याद रखना है। ये अगर ये सखी है तो हमें सखा सखायम करना है, बाकी सेम रहेंगे। यहाँ पर ये जो हरी है यहाँ पर सखायव करना है, सखा सखायव सखाय सखायव, फिर सखीन सखीभ्याम सखीभी सखीभ्याम सखीभे सखीभ्याम सखीभे, और सख्यो है सखी नाम सख्यो है सखी सु। ऐसे अगर आप मिलाकर इनको याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा और कोई प्रश्न गलत भी नहीं होगा। ये हमारे थे इकारांत। अब हम पढ़ेंगे उकारांत, यानी पुल्लिंग में उकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। उनको कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करना। उकारांत में जैसे हमारा आ गया गुरु शब्द रूप, यानी गुरु शब्द रूप, गुरु गुरु उकारांत पुल्लिंग, तो हम वैसे लिखेंगे एक वचन में गुरु, ऋस्व उई लगाना है, ये नहीं करना है। गुरु, गुरु में, तृतीया में गुरुणा, चतुर्थी में गुरुवे, और पंचमी और षष्ठी में गुरेहु गुरेहु, गुरु है, और सप्तमी में हमारा होगा गुरव, गुरु, और संबोधन में होगा हे गुरु। कैसे याद करेंगे? गुरु, गुरु, गुरुणा, गुरुवे, गुरु है गुरव। वैसे द्विवचन में वैसा सेम ही रहेगा। इस गुरु को हमें बड़ा उ कर देंगे। जैसे हरि में हमारे इधर दीर्घ ई आ रहा था, तो गुरु में इधर दीर्घ उ आ जाएगा, गुरु गुरु। फिर वैसे ही गुरुभ्याम, 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 और गुरु, गुरुभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी में सेम रहेगा, गुरुवो है गुरुवो है गुरुवो है गुरुवो है, और संबोधन में हमारा रहेगा हे गुरु। यानी ये दो हमेशा सेम रहेंगे, ये तीन हमेशा सेम रहेंगे, और ये दो हमेशा सेम रहेंगे। तो आपको द्विवचन याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, सेम ही रहता है। जैसे गुरु, गुरु, गुरुभ्याम, 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 और षष्ठी और सप्तमी में गुरुवो है, और बहुवचन में हमारा रहेगा
गुरु गुरु गुरुवे है, गुरुवे है। फिर द्वितीय में रहेगा गुरुन। मैंने आपको बताया था कि ये रू यानी ये भी दीर्घ रहता है, और द्वितीय यानी बहुवचन के द्वितीय में और बहुवचन के षष्ठी में हमेशा जो ये बीच वाला अक्षर होता है ये दीर्घ आता है, गुरुन। फिर हमारा तृतीय के बहुवचन में गुरु भी, चतुर्थी में गुरुभे, गुरुभे, और पंचमी में गुरुभे, और षष्ठी में गुरु नाम। ये रू हमारा बड़ा होगा, गुरु नाम, और गुरु सु। संबोधन में होगा हे गुरुवे है, हे गुरुवे है। इनको याद करना बहुत सरल है। आप इस लाइन को कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे सेम बोलो, गुरु गुरु गुरुवे है, गुरुम गुरु गुरु, ऐसे याद करो, गुरु गुरुम गुरुना, गुरुवे गुरु है, गुरु है गुरु। फिर याद करो द्वितीय में द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय में सेम आएंगे, गुरु गुरु, और तृतीय चतुर्थी और पंचमी में गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में गुरु है गुरु है। फिर बहुवचन के प्रथमा में हमारा होगा गुरुवे है, और ये दीर्घ मात्रा होगी इसमें गुरुन। इसमें बहुवचन के द्वितीय में और षष्ठी में हमेशा दीर्घ मात्रा लगेगी, और हमारे द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय में भी दीर्घ मात्रा लगेगी। इसको हमेशा याद रखना, और ये पूछते ही पूछते हैं। फिर अगर हमने उकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप याद कर लिया, गुरु का याद कर लिया, तो हमें जितने भी उकारांत शब्द आएंगे उन्हें हम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं, ये हमारा उकारांत था। अब हम क्या देखते हैं, ऋकारांत देखते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे पितृ, पितृ का याद कर लिया तो भ्रातृ, और भी जितने भी ऋकारांत शब्द रूप पुल्लिंग का है वो एक शब्द रूप याद करने से हमें सारे याद हो जाएंगे। जैसे पितृ का हमें लिखते हैं पितृ यानी ऋकारांत, पितृ का लिखते हैं, एक वचन में हमारा होगा पिता, इनके आगे विसर्ग नहीं आएगा, पिता। द्वितीय में होगा हमारा पित्रम, तृतीय में होगा हमारा पित्रा, चतुर्थी में होगा पित्रे, पंचमी में होगा पितु है, पितु है, पितु है, पितु है। इनके विसर्ग रहेगा, और सप्तमी में हमारा रहेगा पितरी, पिता, पित्रम, पित्रा, पितरे, पितु है, पितु है, पितरी, और संबोधन में हमारा रहेगा हे पिता है, हे पिता है। फिर द्विवचन में हमारा रहेगा पितरव, ये पितरव, पितरव। फिर तीनों एक जैसे रहेंगे, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पंचमी में पितृभ्याम, फिर षष्ठी और सप्तमी में रहेगा पित्रो है, पित्रो है, पिता, पितृ, पित्र है, पितरीन, पी बाद में ये दीर्घ रहेगा, पितरीन, और पितृभी, पितृभे, पितृभे, पितृभे। द्वितीय और सप्तमी में दीर्घ मात्रा रहेगी, दीर्घ नहीं रहेगी, तो यहाँ पर हमारा होगा पितृनाम, पितृनाम, और पितृसु, पितृसु। यहाँ पर हमारा पितृ है, तो ये तय आ रहा है सीधा अकेला,
और यहाँ पर भी हमें पित्रो है कहना है, तो ये त्रय आ रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना, बोलने में भी और लिखने में भी। ये कहाँ पर त्रय हो रहा है, कहाँ पर सीधा तय आ रहा है, इन चीजों को ध्यान रखना है और याद रखना है कि हमारे ये ऋकारांत शब्द रूप है। हमने पितृ शब्द रूप याद कर लिया तो हमारे लिए भ्रातृ या और भी ऋकारांत जो भी शब्द रूप है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। सेम ऐसे ही रखना है, जैसे हमने भ्राता भ्रातृ शब्द रूप याद किया तो पिता की जगह हमने लिख दिया भ्राता, भ्रातम, भ्रात्रा, भ्रात्रे, भ्रातु है, भ्रातृ, ऐसे याद कर लेंगे। तो ये हमारा था ऋकारांत। फिर हम पुल्लिंग में ही नकारांत शब्द रूप है दो, यानी एक आत्मन का और एक राजन का, उसे भी देख लेते हैं। फिर हम स्त्रीलिंग जो रूप है वो कल पढ़ेंगे। नकारांत शब्द रूप ये भी पुल्लिंग में ही है। अब हमें कौन सा पढ़ते हैं, पहले आत्मन का पढ़ते हैं। आत्मन का याद कर लेंगे तो राजन का याद करने में आसानी हो जाएगी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन आत्मन शब्द रूप है ये नकारांत शब्द रूप, यानी नए अंत में जिसके आ रहा हो हमें नकारांत कहेंगे। नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। तो हमारी आत्मन शब्द रूप कैसे बनेगा, आत्मा, आत्मानव, आत्माने, आत्मा, आत्मानव, आत्माने, फिर आत्मानम, आत्मानम, आत्मानव, आत्मानव, आत्मने, आत्मने। फिर हमारा तृतीय में होगा आत्मना, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्याम, आत्मभी, आत्मभी। फिर हमारा चतुर्थी में होगा आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभे, आत्मभे। आप साथ साथ में इनको नोट भी कर लेना ताकि याद करने में आसानी हो जाए। फिर हमारा पंचमी का रूप होगा आत्मने है, आत्मभ्याम और आत्मभे। फिर हमारा सप्तमी का जो रूप होगा वो होगा आत्मनि, आत्मनि। हमारा षष्ठी का बच गया, सॉरी। आत्मने है, आत्मनो है, आत्मनो, आत्मा नाम, आत्मा नाम। सप्तमी में होगा आत्मनि, आत्मनि, आत्मनो, आत्मासु, आत्मासु। ये हमारा आत्मन का रूप यानी नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। उसी तरह अगर हमने आत्मा का शब्द रूप आत्मन का रूप याद कर लिया तो राजन का भी ऐसे ही बनेगा। जैसे आत्मा की जगह हम लिखेंगे राजा, राजानम, राजाने, फिर राजानम, राजानम, राजाने, सॉरी राजाने नहीं होगा, यहाँ पर होगा थोड़ा सा चेंज होगा हमारा, रागे है और सेम रहेगा। यहाँ पर जैसे आत्मना है तो हम क्या करेंगे, राग्या,
थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, रागे, फिर यहाँ पर होगा रागे है, रागे है, और यहाँ पर रागी है शब्द रूप शब्द भी बनता है, और विकल्प से राजनी भी आता है तो वो भी सही होता है, राजनी। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि राजनी और रागी जो हमारे शब्द बन रहे हैं वो कौन सी विभक्ति में और कौन से वचन में है, तो ये हमारी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजानम, राजानम, राजभ्याम, 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 और राग्यो है, राग्यो है, यानी राग्यो है ऐसे बनेगा, राग्यो है, राग्यो है। और ये तृतीय में बन रहा राग है, फिर राग भे, रागे भे, राग्यानाम, रागेशु। ये हमारे दो नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप थे। हमने अजंत अंत वाले और नकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों का आज पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कल हम जितने भी अकारांत, इकारांत, रिकारांत, उकारांत, जितने भी जो स्त्रीलिंग शब्द रूप बन रहे हैं उनको पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आगे हमें कल मिलते हैं।